हेलो एवरीवन, मैं सौरभ और मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही रोचक, रोमांचक और मज़ेदार कहानी जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एसके क्रिएशन। अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि लाइफ के अंदर कोई ऐसे इंसिडेंट ज़रूर होते हैं जो इंसिडेंट तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसा ही एक इंसिडेंट है आज हम डिस्कस करेंगे। क्या हो कि आप एक समुंदर में नहाने जाओ और जैसे ही आप वहां पर नहाने गए, रात का टाइम है और सडनली आप देखो कि कोई आपको अंदर की तरफ खींच रहा है और सडनली आप डूबने लग जाओ, पानी आपके मुंह के ऊपर आ जाए। क्या रिएक्शन होगा आपका? अरे रिएक्शन तो दूर की बात, रिएक्शन देने का आपके पास मौका भी नहीं होगा। या क्या हो, आप घूम रहे हो और सडनली बारिश शुरू हो जाए और इतनी बारिश शुरू हो जाए कि पूरा का पूरा पानी भर जाए। आप सोच रहे होगे कि ये बार बार पानी की बात क्यों कर रहा है। आज मैं जिस कहानी के बारे में बात करने वाला हूं उस कहानी का टाइटल है राज और पानी, एक अद्भुत कहानी। जी हाँ, राज और पानी और एक अद्भुत कहानी। तो ये कहानी है राज की। तो चलिए शुरू करते हैं। राज करीब शाम के 7 बजे का टाइम है, बीच पर घूमने गया है। उसको बीचेस का बहुत शौक है। वो बीच पे घूमने गया है, 7 साढ़े 7 का टाइम है। तो वहाँ देख रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बीच में नहा रहे हैं। और ये सब देखते सडनली वो एक बच्चे के चीखने की आवाज़ आती है, बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है वो बच्चा। और सडनली राज का ध्यान जो है वो उस तरफ जाता है। तुरंत राज वहाँ भाग के जाता है, पूछता है क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। और इसमें देखता है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो घर चले गए, बहुत कम बच्चे बचे हैं। वो अंदर जाता है बच्चों को ढूंढने के लिए, बट उसको बच्चे मिलते नहीं हैं। बच्चे तो साइड से चले गए हैं। अब राज बाहर आने की कोशिश करता है और इतने में 2 हाथ राज को अंदर समुंदर की तरफ खींच रहा है। इस बारे में मैं भी बात कर रहा था। राज को 2 हाथ समुंदर में अंदर की तरफ खींच रहे हैं। राज बहुत कोशिश करता है बाहर जाने की, और वो उसको जो 2 हाथ थे वो उसको अंदर की तरफ खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं। और सडनली अब जो पानी है वो उसके मुंह तक पहुंच चुका है और वो राज जो है हाथ पैर मारने लगा है। और वो पानी का स्तर इतना ऊपर बढ़ चुका है, राज हाथ पैर मार रहा है, हाथ पैर मार रहा है, और सडनली उसकी नींद खुलती है क्योंकि राज एक सपना देख रहा था। और जैसे सपना टूटता है, राज का ध्यान जो है वो घड़ी की तरफ जाता है। वो टाइम देखता है कि वो कॉलेज के लिए लेट हो गया है। तुरंत हाथ पैर मार के जल्दी से तैयार होता है और तैयार होने के बाद कॉलेज के लिए जाता है। तो राज जो है जल्दी जल्दी भाग भाग के कॉलेज की ओर जा रहा है। ऑलरेडी लेट हो चुका है और सपने के चक्कर में इसकी जो नींद है वो भी देरी से खुली। थोड़ा मैं आपको राज के बारे में बताता हूँ। तो राज जो है बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता है, और उसकी अगर बात करें एजुकेशन की तो वो बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। उसका जो कॉलेज है वो हिमाचल प्रदेश में है, थोड़ा पहाड़ी इलाका है। तो ऐसे जल्दी से भाग भाग के कॉलेज की तरफ जाता है। तो ऑलरेडी उसके प्रोफेसर जो है वो क्लास में आ चुके हैं और राज बहुत धीरे से बोलते हैं, मैं कमीन सर। उसके प्रोफेसर जो थोड़े गुस्से से उसकी तरफ देखकर पूछते हैं, क्या बात, तुम आज लेट क्यों हो गए? तो बोलता है, समझाता है कि सर थोड़ा ब्रेकफास्ट लेट हुआ था, ऐसे हो गया वैसा हो गया। तो प्रोफेसर उसको बोलते हैं कि अगली बार अगर तुम देरी से आए तो तुमको मैं क्लास में नहीं आने दूंगा, अभी तो बैठो तुम। तो इस तरीके से प्रोफेसर के ऐसे बोलने के बाद आराम से पीछे जाके राज जो है वहाँ बैठ जाता है। आज उसके प्रोफेसर जो है वो ये पढ़ाने वाले थे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ह्यूमंस के लिए सिग्निफिकेंस है। तो उसके प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 200 से 250 साल पुराने ही हैं। इससे पहले ऐसा माना जाता था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस, और बर्जीलियस के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। उनको बनाने के लिए हमें एक मिस्टीरियस फोर्स की ज़रूरत है, और ये मिस्टीरियस फोर्स हम ह्यूमंस के पास नहीं होता, वो सिर्फ भगवान के पास होता है। इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए उसके प्रोफेसर बता रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। नॉट ओनली ह्यूमंस के लिए बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इंक्लूडिंग प्लांट्स के लिए भी। हम सब बचपन से पढ़ते हैं प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। वो क्या बनाते हैं बेसिकली, ग्लूकोज क्या है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम ह्यूमंस की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, सबके सब क्या है, सबके सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए
उसके प्रोफेसर अब बताने लगते हैं एटीपी के बारे में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, किस तरीके से एटीपी का सिग्निफिकेंस है हम ह्यूमंस के लिए, किस तरीके से एटीपी एक सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो अपनी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू कर ही रहे थे। इतने में राज ने अपना हाथ ऊपर किया और अपने प्रोफेसर से एक सवाल पूछा। तो राज ने अपना हाथ ऊपर किया और अपने प्रोफेसर को बोला कि सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो उसके प्रोफेसर ने बोला बेटा पूछ। तो राज ने पूछा कि सर इफ एटीपी प्रोवाइड्स एनर्जी तो फिर सर ऐसा क्यों होता है कि जब हम जिंदा होते हैं तो हम पानी में डूब जाते हैं और जब हम मर जाते हैं तो पानी पे तैरने लगते हैं। उसके प्रोफेसर जो थे वो हंसने लग गए और जो आसपास के बच्चे थे वो भी हंसने लग गए, क्योंकि सर पढ़ा क्या रहे थे, वो पूछ क्या रहे। तो उसके प्रोफेसर बोलने लगे ये तेरा दिमाग अचानक से पानी की तरफ क्यों चला गया। तो राज सुबह सुबह ही सपना देख के आए, पानी डूबना, तो स्वाभाविक है उसके दिमाग में ये चीज़ें जो है वो चल रही होंगी। तो वो बैठने लगा, सॉरी सर मैं रहने दो। तो उसके अब एक अच्छा प्रोफेसर का फर्ज बनता है कि बच्चा जो भी सवाल पूछे वो उसको बताए। तो उसका प्रोफेसर बोलता है कि बेटा होता क्या है कि जब हम जिंदा होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं, फ्लूइड्स भी हैं, जिस वजह से हमारी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है। इस वजह से हमारी जो टेंडेंसी है वो पानी में डूबने की होती है। लेकिन जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद जो हमारी बॉडी के बैक्टीरियाज हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को जो हमारी बॉडी के अंदर है उसको डिग्रेड करना शुरू करते हैं, जिस वजह से बहुत सारी गैसेज जो है वो रिलीज होती हैं और वो गैसेज जो है हमारी बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाती है, जिस वजह से हमारी जो बॉडी अब उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, जिस वजह से जो बॉडी है वो फ्लोट करने लगती है। तो ये सब बताने के बाद उसके प्रोफेसर बोलते बेटा समझ में आया ना। हाँ सर समझ में आया। सॉरी सर। ऐसा कह के जो है अब क्लास खत्म हो जाती है। तो क्लास जो है वो खत्म हो जाती है और राज जो है वो आराम से दूर कोने में बैठा है, चेहरा उसका उतर चुका है और बहुत ही अजीब से परेशान होता है ना, तो हम जैसे चेहरा हमारा उतर जाता है, तो बिल्कुल वैसा हाल जो है राज का हो चुका था। इतने में उसका एक दोस्त है विकी, वो उसके पास आता है और उसे पूछता है कि क्या हो गया तेरे को, आज इतना तेरा चेहरा लटका हुआ क्यों है। तो राज उसको बोलता है नहीं यार बस ऐसे ही सुबह वो लेट नींद खुली, भाग के आया, फिर वो सर वाली बात। तो विकी बोला ये क्या पूछ रहा था सर से, ये पानी वगैरह। बोला नहीं यार वो कल एक मूवी देख रहा था तो वो कोई डूब रहा था, वो फिर अचानक से तैरने लगा तो मेरे दिमाग में ना सवाल आया, तो बस वो सर बता रहे थे तो मैंने पूछ दिया यार। तो विकी उसको बोलता है कि तू यार थोड़ा ना सही नहीं लग रहा मुझे, तो चल मेरे साथ मेरे घर पे चल, अपन थोड़ी देर गेम खेलते हैं, इसके बाद अपना कोई लेक्चर भी नहीं है, आराम से तुझे भी अच्छा लगेगा। तो राज बोलता है कि ठीक है चलते हैं। तो विकी अब क्या करता है, राज को अपने साथ लेके जाता है। दोनों जो है विकी के घर पे गए और विकी के घर पे जाके दोनों वीडियो गेम खेलने लगते हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं। और इतने में विकी की जो मम्मी है वो उस दोनों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आती है। शाम दोपहर के बैठे खेलते खेलते अब शाम हो जाती है। तो राज बोलता है कि चल यार मैं चलता हूँ। तो विकी बोलता है कि क्या करेगा जाके, आज यहीं रुक जा ना, कल वैसे ही छुट्टी है। तो राज बोलता है नहीं यार जाना तो है। तो विकी की मम्मी भी आ जाती है वहाँ पे, नहीं बेटा डिनर करके जाना, अभी इतनी देर रुके हो, थोड़ी देर और खेलो फिर सीधा डिनर करके जाना। तो राज जो है विकी की मम्मी को मना नहीं कर पाता, थोड़ी देर और खेलते हैं। ये 8:30 का टाइम हो चुका है। तो दोनों डिनर करते हैं बैठ के, तो करीब 9 साढ़े 9 जो है वो बज जाती है। तो विकी इंसिस्ट करता है राज को कि यार तू एक काम कर, आज तो ना यहीं रुक जा। तो राज बोलता है नहीं यार जाना तो पड़ेगा यार, मुझे थोड़ा काम करना है, तो अब मैं चलता हूँ। तो 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया है। तो राज जो है विकी के घर से चलना शुरू करता है। जैसे ही वो थोड़ी देर चलता है वो देखता है कि अब बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। तो तुरंत जल्दी से कोई शेल्टर को ढूंढता है और वहीं पर रुक जाता है। यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पे बस स्टॉप था जहाँ से राज को बस मिलनी थी और ज़्यादा दूर नहीं था उसका घर। तो बारिश के कारण वो उस शेल्टर के नीचे खड़ा रहता है। इतने में वो एक विचित्र चीज़ को देखता है। वो देखता है कि सामने एक आदमी जा रहा है, उसके हाथ पे अम्ब्रेला है। थोड़ा अगर मैं आपको बताऊं, वो जिस जगह पर शेल्टर के नीचे खड़ा था वो पूरा रोड सुनसान था, क्योंकि बारिश की वजह से ऊपर से 9:30 10 बजे का टाइम पूरा सुनसान एरिया था। तो वहाँ पर वो एक आदमी को देखता है जो ठीक उसके सामने चल के जा रहा है। उसने ऊपर अम्ब्रेला ले रखा है और अम्ब्रेला लेने के बाद भी पानी उसके ऊपर गिर रहा है। ये सब चीज़ें राज जो है वो देख रहा है और उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि छाता होने के बाद भी पानी उसके ऊपर गिर रहा है। तो वो उसके पीछे चलता है। जैसे वो उसके पीछे चलने की कोशिश करता है तो जो अम्ब्रेला मैन है वो भी अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। राज जो है अब राज भी तेज स्पीड से चलता है, लेकिन राज उसकी स्पीड को मैच नहीं कर पाता।
राज भी चल रहा है, जो वहाँ से अम्ब्रेला मैन है वो भी चल रहा है। इतने में राज जो है वो भागना शुरू कर देता है उसके पीछे और आवाजें लगाता है, ए स्टॉप, ए रुको। चलते चलते दौड़ रहा है, जॉगिंग की तरह इस तरीके से चल रहा है। इतने में जैसे वो आवाज लगाता है, इतने में वो जो अम्ब्रेला मैन है वो 1 मिनट का पॉज लेता है, पीछे की तरफ देखता है और राज को ऐसे देखता है, बिल्कुल इस तरीके से घूरता है, 1 मिनट पीछे की तरफ देख के राज की तरफ ऐसे देखता है। उसकी आंखें जो थी वो लाल थी। जैसे ही राज ने ये देखा वो अचानक से डर गया। अब वो थोड़ा जो था रुक गया और इतने में वो जो अम्ब्रेला मैन था उसने दोबारा से अपना जो मुंह था वो चेंज किया, आगे की तरफ गया और वो आगे की तरफ चलना शुरू किया। अब ये जो राज था इसने अपनी स्पीड जो थी वो स्लो कर ली। अब वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था और सामने जो अम्ब्रेला मैन था वो भी धीरे धीरे चल रहा था। राज ने अपनी स्पीड और धीरे कर ली। अब वो बिल्कुल स्लोली चल रहा था और अम्ब्रेला मैन भी बिल्कुल उसको ही फॉलो कर रहा था। अब राज एक मोमेंट के ऊपर आके रुक गया और वो जो अम्ब्रेला मैन था वो भी वहां पर रुक गया। राज बहुत ज्यादा डर चुका था। उसको लगा था कि आज का दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। ना आगे कोई ना पीछे कोई और सामने एक अजीब व्यक्ति, ना वो उसको जानता। वो जिस तरीके से राज की तरफ उसने देखा, राज बहुत ज्यादा डर गया था। इतने में एक सायरन बजता है, पुलिस का सायरन। और सायरन बजते ही राज को लगता है जैसे मानो उसके प्राण जो है वो यमराज या यमलोक से तुरंत वापस आए। जैसे ही वो पीछे घूमता है पुलिस की तरफ, तो पुलिस जो है वो पेट्रोलिंग कर रही होती है और राज को देख के वो अपनी गाड़ी जो है वो रोक लेती है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या बात, इतनी देर रात होगी, तुम यहाँ क्या घूम रहे हो? तो राज बोलता है कि नहीं, मैं अपने घर जा रहा था, तो ये बारिश शुरू होगी। तो पुलिस वाले बोलते हैं जाओ अपना अम्ब्रेला जो है उसको उठा लो। तो राज बोलते हैं अम्ब्रेला। तो जैसे ही राज आगे देखता है तो आगे आदमी नहीं होता, सिर्फ अम्ब्रेला होता। तुरंत वो जाता है, अम्ब्रेला को उठाता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि बैठो, हम आगे जा रहे हैं, तुमको छोड़ देंगे। तो पुलिस वाले उसको आगे छोड़ देते हैं और बिल्कुल उसका जो घर है उसके चौक पे उसको वहां पर छोड़ देते हैं। वहां से उसका घर करीब 100 मीटर है। हाथ में छाता लिए राज सिर्फ चल रहा है और बस एक ही चीज को सोच रहा है कि वो अम्ब्रेला वाला आदमी कहाँ गया, वो था कौन और वो गया कहाँ अम्ब्रेला को छोड़ के। उसको कुछ समझ में नहीं आया। तुरंत चलता घर पे जाता। तो जैसे ही वो घर पे जाता है उसकी मदर पूछते हैं कि क्या बात है, जितना लेट कैसे हो गया? तो तुरंत जा, भीग गया बिल्कुल, तो कपड़े चेंज कर ले और खाने के लिए आ जा। और ये छाता किसका लिया है? तो अपनी मदर को बोल देता है कि ये छाता विकी का, मैं विकी के घर था। तुरंत जो है जाता है, कपड़े चेंज करता है और छाते को अपने साथ लेके जाता है। बस एक ही चीज उसके दिमाग में जो थी वो चल रही थी कि ये छाता किसका है और ये छाता वहां कैसे, वो आदमी कहाँ गया। बहुत ज्यादा डर चुका था ये बातें सोच के। जैसे ही वो थोड़ा छाते को खोलता है तो वो देखता है कि छाते के अंदर कुछ लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ था राज। अपना नाम उस छाते में पढ़ के राज जो है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। तो ये इंसिडेंट जो है ये राज के साथ हुआ है। ऐसा इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकता है। यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि वो अम्ब्रेला वाला जो आदमी है वो कौन था और छाते पर राज का नाम कैसे आया। अगर आपको एक कहानी जो है ये इंसिडेंट मज़ेदार लगा तो कमेंट करके अपने रिएक्शन ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।